स्तुति के योग्य प्रभु जी। एक बार फिर से वही पीछे यीशु के चलूंगा, एक लाइन गाकर फिर हम आगे चलें। पीछे यीशु के चलूंगा, चाहे दुखमय रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूंगा, जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया, स्तुति हो। झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो बाप। स्तुति और महिमा के योग्य प्रभु जी, धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना। हमारे महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा बाप तेरे इस प्रेम के लिए। प्रभु सच में तूने हमसे जो प्रेम किया है, ऐसा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए प्रभु। जिन्होंने तुझे जाना सच में, उन्हें प्रभु जी कितना भी दुख में रास्ता था प्रभु, वो चले। उन्हें पता था यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। आज कितने हैं प्रभु तेरे नाम के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे पीछे चलने से कितना सतावट सह रहे हैं। उन्हें मालूम है कि यही रास्ता यरूशलेम जाएगा। इसलिए प्रभु जी आज एक बार और तेरे चरणों में जब हम आए हैं, तेरा प्रेम हमारे बीच में तू उंडेल दे बाप। जिन्होंने अभी तक तेरे उस प्रेम को नहीं समझा है, तेरी वो नजदीकी को नहीं जाना है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा प्रेम उनके ऊपर उंडेल, ताकि आने वाली हर बात में प्रभु, जैसे तेरे दास पौलुस कहता है कि हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा, प्रभु उस हद तक आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक की सहायता करना। आज की सेवकाई में प्रभु हम आपसे आशीष मांगते हैं, तेरी आत्मा हमारे बीच में प्रभु हम एक एक से बात करने पाए। आज प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम जो सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? तेरी इच्छा पूरी हो। आइए वो एक वचन जो हमने पढ़ा था दोबारा से पढ़ेंगे, उसी को फिर हम आगे जाएंगे। हमने उस दिन सीखा था कि हमको तो ये सिर्फ यही लगता है कि यीशु ने जब सलीब पर थे तभी जान दिया है, मगर वो हर दिन जैसे बोलता मर मर के जिए। मर मर का मतलब लोग क्या क्या बोलते थे वो सब क्या जाते थे, सह लेते थे। यही अपनी इच्छाओं को मारना। इच्छा मतलब इन्होंने गाली दी तो मेरे अंदर भी आएगी गाली देने, तो वो एक इच्छा को क्या करना है, मारना। इसने मुझे मारा तो मेरा भी मन करेगा मारने का, इच्छा करेगी, उसको क्या करना, मारना। यही है प्रतिदिन क्रूस उठा के चलना। समझ में आया है? इसने कुछ लिखा ना, अपने शत्रु से प्रेम करो, क्योंकि अगर हम शत्रु से प्रेम करना इतना आसान नहीं है। जो हमको सता रहे हम उससे प्रेम कर सकते हैं क्या? मतलब ही नहीं हो सकता। उससे प्यार करना मतलब क्या है, मरना ही है, समझ लो। वो समझ में आपको आ रहा है? हमारे अंदर कोई कुछ बोलेगा तो आता ना गुस्सा, तो उस गुस्से को मारना मतलब क्या है, वो मर मर के रोज क्या करना,
इसलिए उसने यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपने आप ऐसे क्या करना। हम बोलते ना मेरे को तूने ऐसे बोला, मेरे को मतलब वो मेरे को क्या करना, मारना। तेरी हिम्मत होगी तूने मुझे ऐसे बोला, क्योंकि हम क्या कुछ अपने आप को कुछ समझते हैं ना, तभी तो ऐसे बोलते हैं। तो उसको क्या करना है, मारना, वो मैं को मारना। वो समझ, आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? यही है सलीब उठाना। तो वो पढ़ेंगे वो लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, ये ले, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। जैसे हमने पिछली बार सीखा था, इसका मतलब क्या है, प्रतिदिन उठा। सलीब का मतलब क्या है? सलीब का मतलब प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये सलीब उठाना, प्रतिदिन सलीब उठा के मेरे पीछे, उसका मतलब यही, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि मेरी इच्छा तो क्या है, इससे बदला लूं। मेरी इच्छा तो क्या है, सामने वाले से बदला लूं, मगर प्रभु की इच्छा क्या है, माफ कर दे। तो इसलिए कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। समझ में आपको आ रहा है? इस लेवल में हमें आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आ रहे तो हमारा संगति करना व्यर्थ है। जैसे मान लो ना, हमने बोला है कि हमने यीशु को अपना लिया। बोलते ना, जो अपने पापों को यीशु को प्रभु करके मान लेते हैं उसका क्या उद्धार होता है। वो तो उद्धार का मतलब क्या है, हमने एक गेट में प्रवेश कर लिया है, यानी कि हमारी एंट्री हो गई है। हमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर लिया है, पापों से पछतावा कर लिया, तो हमारा एक गेट में क्या हो गई, एंट्री तो हो गई है। वहां खड़े नहीं होना, आगे चलना ही, वो ये सकरे मार्ग में चलना, वो ये प्रभु अब मेरी नहीं तेरी इच्छा। अब हम देखें हम कितनी उसकी इच्छा में चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो गेट में प्रवेश करने से कोई फायदा ही नहीं है। बहुत से बोलते हैं ना, मैंने प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार तो कर लिया है, कर तो लिया है, मगर आगे क्या, तुम गेट में तो आ गए, अंदर तो आ गए। वो हमने देखा ना, 3 आंगन है, आंगन है, पवित्र स्थान है, फिर वहां पर तो अंदर एंट्री तो कर ली। आज बहुत से ने बपतिस्मा ले लिया है, मगर चलते तो है ही नहीं। अंदर आने से फायदा क्या है? समझ में आ रहा है बच्चों आपको? बहुत से बोला, अरे इसने तो अभी तक बपतिस्मा, हमने तो बपतिस्मा ले लिया। भाई साहब, आपने बपतिस्मा ले लिया, फायदा क्या? आगे तो जाओ ना पहले, जब भी तो कुछ फायदा है। आप बोलते ना, कितनी भीड़ लगी पिक्चर देखने जाते लोग, बेचारे को टिकट नहीं, मगर किसी को टिकट तो मिल गई, मगर अंदर जाके क्या आ रहे वो सो रहे। फायदा क्या है टिकट लेके आए तो? आज बहुत से अंदर आके क्या कर रहे, सो रहे। तो आइए हम प्रभु से अब पहले वाला सिस्टम खत्म करके, इधर वही कहता है, पढ़े बेटा दोबारा से। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले, इधर लिखा है सिर्फ एक व्यक्ति वो ही बोल सकता है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा हो पूरी। वो कौन बोल सकता है? जिसने अपनी योजना को क्या करा है, अब प्रभु मेरी इच्छा नहीं अब तेरी हो। तो वो क्या कुछ प्लान बनाए ना, प्रभु अब ये सब खत्म, मैंने बहुत कुछ सोचा था, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। बहुत सा हमारा कुछ बनने का योजना थी, कुछ थी, वो सब क्या है प्लान, अब प्रभु अब ये सब मन नहीं करता, अब तो सिर्फ तेरी मर्जी पूरी करना। तो इधर जब पढ़ते समय एक वचन आपको और पढ़वाऊंगा मैं। सूली उठाने का जो मतलब है ना, प्रभु ने कहा प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, वो ये अपनी अभिलाषाओं को मारना। अभिलाषा का मतलब जानते हैं? यही है, अपनी इच्छाओं को मारना। क्योंकि हम इच्छाओं को मार रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं।
तो यही है, इसलिए एक आयत और पढ़वाऊंगा मैं, क्योंकि यीशु ने कहा था, वो मत्ती 11 उसका 28 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो शब्द है वो पढ़े हम। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, इस आयत को समझने के लिए हमने बहुत बार ये पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बहुत जगह पढ़वाया जाता है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसी आयत को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम। 29 भी पढ़े बेटा, मिला के इसको भी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मेन आयत ये है, इसको जब मिला के 28 को पढ़ने के बाद ये आयत पूरी नहीं होती, इसको 29 भी मिलाएंगे तब ये आयत पूरी होगी। पढ़े बेटा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इधर देखना ध्यान से। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा, अगर विश्राम चाहिए तो। कहता हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? अगर विश्राम चाहिए तो ये 29 आयत को ध्यान से पढ़ना। विश्राम का मतलब क्या है? आराम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। तो कहते ना, हे परिश्रम करने वालों, यानी मेहनत करने वालों, और जो बोझ से बहुत दबे हैं, कहते मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु दे सकता है ना? नहीं दे सकता? आपको मिला है क्या? झूठ बोल रहे हो आप। मिला है आपको? हाँ? अब आप ये 29 को देखना, मैं आपको जो बताना चाहता हूं। इधर प्रभु कहता है मेरा जुआ, यानी कि मेरा जुआ का मतलब, मेरा जो आपने देखा बेल इधर रखता बोझ लेके चलता है, तो हम भी अपना बोझ लेके चलते हैं। तो कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर, यानी कि एक तो हमारी समस्या है, अब एक प्रभु की समस्या। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यहाँ पर आके हम सोचते हैं भैया हमको हल्का हल्का, मगर अभी के प्रभु कहता अब मेरा जुआ भी अपने ऊपर उठा। मेरा जुआ का मतलब प्रभु को कितना अच्छा चलने के बाद भी क्या क्या नहीं बोला गया कि मेरा जुआ भी आप क्या करो, उठा लो। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा। अभी हम नई गलती करते फिर भी हमको क्या क्या सुनने को मिलता है। बहुत से तो बोलेंगे ऐसे धर्म से क्या फायदा, हम तो इनके लिए दुआ करते, हमको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ऐसे पीछे चलने से क्या फायदा है। तो प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो। प्रभु कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि प्रभु को क्या क्या नहीं बोला, बस एक ही दुआ थी, पिता इनको माफ कर। कहता मुझसे सीखो। प्रभु कहता क्या है? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अब मेरा एक आपको मेन बात जो बताना चाहता हूँ इस आयत में, हमें पता है विश्राम क्यों नहीं मिलता आज बहुत से लोगों को। पता दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया है? हमें पता दिक्कत कब होगी? जब हमारी इच्छा, मेरी इच्छा क्या है? माफ करना बहन, क्षमा से बहुत उम्मीद है। मेरी इच्छा है कि ये कभी मुझे कोई गलत नहीं बोलेगी, या कभी मेरे को, हमारे अंदर इच्छा है, मगर जब गलत बोल दिया, जैसे हमने सोचा वैसा नहीं होगा, तो क्या आ गई? दिक्कत आ गई। कहता मुझसे सीखो, हमारे यीशु से सीखे हम। कोई भी लालसा नहीं रखे, कोई अभिलाषा ना रखे। अगर ये हो, दिक्कत हमें कब आती है?
जैसे हम सोचते वैसा नहीं होता ना तो दिक्कत आती है। अरे मैंने क्या सोचा था इसके लिए, क्या हो गया, दिक्कत आएगी ना। हम कुछ सोचे ही नहीं ना। प्रभु कहता है ना मुझसे सीखो। जिसके लिए, जिसको चंगाई दी, खाना दिया, वही कहते इसको क्रूस पे चढ़ाओ। हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा। मैं जो बोलता हूं आपको पता नहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आता आपको? इसलिए प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। इसलिए क्या है, तुम अपने में क्या करोगे, मन में विश्राम पाओगे। हमें विश्राम पता, शांति, तसल्ली, आनंद क्यों नहीं मिलता? हम कुछ ले लेकर बैठे हैं अंदर, अभी आशाओं लेकर, इच्छा लेकर। इसलिए प्रभु का दास कहता है, प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, तो मुझे दिक्कत क्या है? फिर हमको दिक्कत कब आती है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। पता नहीं आ रहे हैं पल्ले, आपको आता है समझ में? हमारी इच्छा जो होगी ना, अगर हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रभु मेरी तो कोई इच्छा, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तो निकला हूं। अगर आपको चंगाई नहीं मिलेगी, प्रभु मेरी इच्छा तो यह है मैं ठीक हो जाऊं, मगर नहीं हूं फिर भी क्या है, मैं तेरी मर्जी में चलूंगी। आ रहा है ना समझ में? यही है सच्चाई। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, क्योंकि वो कभी अपनी इच्छा के लिए नहीं जिया। दिक्कत कब आती? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, हमारी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती, तब हमें क्या होता है, मैंने कितना उम्मीद रखा था कि मैं एक मकान बनाऊंगा, उसमें प्लास्टर कराऊंगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, दुख होगी। प्रभु मेरी इच्छा तो ये थी, हो ना हो मगर मैं तेरी इच्छा पूरी करके चलूंगा। प्रभु मेरी इच्छा तो थी मैं अपना एक घर बनाऊंगा, मगर मिले ना मिले दिक्कत नहीं है, उधर मेरा एक घर मुझे मिलेगा। जब ये बातें अंदर रहेगी फिर उदासी आएगी, चिंता आएगी। कहता ना मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं, तो तुम अपने मन में क्या करोगे, विश्राम पाओगे। आज बहुत से लोगों को विश्राम क्यों नहीं है? बहुत कुछ अंदर चलता रहता है, वो पूरा नहीं होता, दिक्कत। फिर नींद की गोली खाएंगे, कोई शराब पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, बाहर के लोग। वो किस लिए? क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए उनको रात में नींद नहीं आती। उनको ज्यादा है, हमें थोड़ी बहुत तो है अभी भी। तो कहता है मुझसे सीखो, मेरे अंदर दुनिया का कुछ नहीं है, मेरा एक ही है कि मैं अपने बाप की भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। वो आयत और पढ़ ले, हम एक और पढ़ लें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है पृथ्वी पर क्यों आए थे? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए थे? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए थे? हमारे लिए खून बहाने के लिए, हमारे पाप क्षमा कराने के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए थे? क्यों आए थे प्रभु यीशु? हमारे लिए जान देने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। यही बोलते हैं ना हम, हमें पापों से छुड़ाने। मगर ये मेन नहीं है। मेन क्या है? उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। हमको प्रभु ने इधर क्यों भेजा है? अच्छा घर मिल जाए, कभी बीमारी नहीं आए, कभी दिक्कत ना आए, इसलिए चुना। बेटा अब तूने तो जी लिया अपनी मर्जी, अब मेरी मर्जी में जी, इसलिए उसने हमें चुना है। तो एक आयत पढ़वाऊंगा मैं आपसे, यूहन्ना सुसमाचार 6:38 जो हमने पढ़ा था, एक बार पढ़ के फिर आगे जाएंगे।
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, इधर प्रभु कहता है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। मैं और किसी काम के लिए नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है ना उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। यानी कि मैं जो है प्रभु पापों से मरने के लिए नहीं आया था, सिर्फ यही था कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। आप देखना शुरू से आखिरी तक उसने कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करी। वो भी हमारी तरह इंसान था, मगर उसने कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी की है। वो भी पढ़ ले हम, यूहन्ना सुसमाचार 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं हाँ। और उसका काम पूरा करूं। हाँ, अपने भेजने वाले की इच्छा को अनुसार चलूं और उसके काम को। अब थोड़ा सा देखें, हम उसके काम को कर रहे हैं क्या पूरा? उसका काम क्या है? हमें किस लिए भेजा? देखो, यीशु को तो जब पृथ्वी पर भेजा था, यीशु ने तो बोला है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार, क्योंकि मेरा भोजन यही है। एक भोजन का मतलब एक भूखे को क्या चाहिए? रोटी दो। तो इसके अंदर भूख क्या थी? रोटी की नहीं थी, इसके अंदर भूख क्या थी? मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलना है और उसके काम को, ये भूख थी उसके अंदर। तो हमारे अंदर भूख कौन सी होनी चाहिए? हमारे अंदर तो क्या है? अच्छा घर, अच्छा कपड़े, अच्छा खाना। वो कहता मेरा भोजन ये है, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को। ये इच्छा हमारे अंदर होनी है इन दिनों में। ये काम, उसका काम प्रभु ने जाते समय काम देकर गया था। क्या बोला था? जाति जाति के लोगों को चेले बनो। हम काम कर रहे हैं क्या? उसने तो अपना काम पूरा करके आज पिता के दाहिने बैठ गया। हम काम कर रहे हैं क्या? देखो, शुरू से सतावट है, अभी से नहीं है। उस सतावट के बीच में भी बाइबल छपती आ रही है, बढ़ती जा रही है, विश्वासी बढ़ते जा रहे, कलीसिया बढ़ती जा रही। और एक इतिहास गवाह है, जब जब सतावट बढ़ा है कलीसिया बढ़ी है। मैं पिछले दिनों से यही प्रार्थना थी, प्रभु ना तो नए विश्वासी दिखते, ना ये आगे बढ़ रहे। प्रभु हो क्या गया? क्योंकि जहां सतावट है ना वहीं प्रभु का काम होता है। जहां सतावट नहीं है ना वहां कोई, क्योंकि इसकी फिर कोई कदर नहीं है। जहां ज्यादा खाना मिलता है ना फेंकते हैं, मैंने देखा घरों में से। और जहां नहीं होता ना बेचारा बासी पासी जैसी भी हो सब खा लेते हैं। क्योंकि क्या है? कुछ सतावट नहीं थी, मिलता था पेट भर भर के खाते थे, चलते नहीं थे। अभी समय आ गया अब। तो इसलिए यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। अब हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? आप सतावट बढ़ गई। जब अच्छा था, जब तो काम नहीं कर रहे थे, आप काम करेंगे? हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए। कौन सी लालसा? अच्छा घर, अच्छे खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा सुविधा, सब सुख आराम। कौन सी लालसा होनी चाहिए? प्रभु तेरे काम को पूरा। क्योंकि मैं बताता हूं आपको, स्वर्ग में इतनी खुशी होने का और कोई दुख ना होने की वजह क्या है? स्वर्ग में बोलते ना उधर आनंद है, कोई दुख नहीं है। उसकी वजह क्या है? स्वर्ग में बहुत आनंद है, उधर खुशी बहुत है,
उधर दुख नहीं है, उसकी वजह क्या है? वहां पर सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, इसलिए वहां पर क्या है? आनंद है, उधर दुख नहीं है। अगर यहां भी उसकी मर्जी पूरी हो जाए, उसकी इच्छा पूरी हो जाए, तो यहां पर भी स्वर्ग, यहां पर भी आनंद और खुशी नजर आएगी। स्वर्ग में दुख क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? कोई उसकी आज्ञा नहीं मानते, सब उसकी इच्छा में चलते, इसलिए उधर आनंद ही आनंद है। मैं जो बोलता हूं पता नहीं आपको समझ में आता है? बोलो हाँ आता है। स्वर्ग में आनंद क्यों है? वहां पर कोई अपनी मर्जी नहीं करता, इसलिए वहां आनंद ही आनंद है। अगर हम यहीं पे आनंद बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हम अपनी इच्छा करते हैं ना, वो पूरी नहीं होती, दुख हो जाता है। दुख पता कब होता है? दुख पता कब होता है? मैंने है ना 10,000 का माल लाया, मैंने सोचा 12,000 का बीचेगा अब, और नहीं बीचा तो इतनी मेहनत करी थी, दुख आया ना। यही है ये दुख जो है ना, ये जड़ यही है। हम कुछ बना के बैठ जाते अपना प्लान, कुछ प्लान मत बनाओ, दुखी नहीं है। इसलिए तो प्रभु ने शुरू में कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। अपने आपे से इनकार कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर तो भैया मार दे गाड़ दे कुछ भी कर दे, कोई दुख है? फिर हमें दुख पता कब है? अपने बच्चों से प्यार करेंगे, कोई आएगा ना यहाँ पे मारो इसको, नहीं तो इधर सर झुका। प्यार है तो क्या करेंगे? नहीं भैया मत मार, कहाँ एक जगह नहीं मैं 10 जगह झुका दूंगा। इसलिए अब जो समय आया है, एक आयत और पढ़ ले चलिए से फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का दास पतरस जब लिखते समय एक आयत बहुत अच्छी लगी मुझे, पहला पतरस 4:1 और 2। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने पढ़ा। एक बार फिर से पढ़े, ध्यान से सुनना इसको। इसलिए जबकि मसीह ने, कौन बोल रही है? प्रभु का दास पतरस। हाँ पढ़े। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा का मतलब इच्छा, इच्छा सही है, इच्छा है या इरादे, कुछ इरादा होता है ना। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए, तो तुम भी उसी इरादे से, जैसे कि इरादा का मतलब हमारे यीशु ने दुख उठाया है, तो वही इरादा हम भी धारण कर ले। कभी कभी हम लड़ाई लड़ते हैं ना, तो हाथ से तो हार जाते, तो वो क्या करते, जैसे इन्होंने अभी वो तलवार चाकू लेकर रखे थे, तो ये क्या है? हथियार है। इनसे ये हथियार किस लिए होते हैं? लड़ाई में जीतने के लिए। मैं जो बोलता हूँ समझ में आता है? ये हथियार क्यों रखते हैं? लड़ाई के लिए तो रखते हैं। तो हमारा हथियार पता क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ हथियार। सो जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। हथियार बांधो मतलब कि मसीह ने शरीर में दुख उठाया था, तो हम भी उसी धारणा कर ले, उसको अपना ले कि जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया, हमको भी क्या करना है? दुख उठाना है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से पढ़े बेटा, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। पढ़े बेटा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। अब ध्यान देना इस वचन पर।
लिखा है क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाए वो पाप से, इसका मतलब क्या है? जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से, इसका मतलब क्या है? जिसने शरीर में दुख उठाया उसने पाप से क्या हो गया? वो छूट गया। शरीर में दुख उठाया पाप से छूट गया, इसका मतलब क्या है? कोई भी मुझे बता दे। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, इसका मतलब बता दे कोई भी। आपको समय दूंगा मैं, टाइम ज्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई? क्योंकि क्या है शरीर में दुख हटने का मतलब, इन्होंने कुछ बोला मेरे अंदर भी आएगा। दुख उठाने का मतलब मुझे कुछ नहीं बोलना। जिसने दुख उठाया वो पाप से, क्योंकि मैं इनको कुछ बोलूंगा तो मैं पाप में फंस गया। अगर मैं पाप उस शरीर की, मैं लिखना, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। शरीर में हमने दुख उठा लिया, क्योंकि शरीर तो बोलेगा जवाब दे, मार ठोक। शरीर में हमको क्या करना है? दुख उठाना है। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, दुख लगेगा ना अंदर तो, मगर हम क्या बच, पाप से बच गए। ये है आयत। मैं जो बोलता हूं आपको समझ में आ रहा है? जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से। अगर शरीर में दुख मत उठाओ, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, लालसाओं को पूरा करो, आप पाप से छूट नहीं सकते। मेरे को भी नहीं पता था प्रभु इतनी गहराई में कैसे लेके जा रहे हैं। यही है भेद, असली भेद यही है। इसलिए मसीह ने भी शरीर में क्या करा? दुख उठाया। दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा उठाकर, उसको दुख उठाने की क्या जरूरत थी? उसने इसलिए दुख उठाया कि मेरे पीछे मेरी संतान आएगी ना, हमको एक पद चिन्ह देकर गया उसने, ताकि जैसे मैं चला वैसे आप भी चले। नहीं तो उसे क्या दिक्कत थी दुख उठाने की? अभी बहुत से के तो ऊपर से जा रहा होगा। ये शरीर जो है ना इतना खतरनाक है, कब्जे में नहीं आता है। इसलिए पौलुस कहता मारता कूटता और इसको मैं बस में लाता हूं। इसको बस में लाना। हम शैतान से तो जीत जाएंगे। ये शरीर इतना खतरनाक है, हमको पता नहीं कहां कहां फंसा देता है। इसलिए लिखा है, मेरे को वो बेटे की बात बहुत अच्छी लगी, पंकज क्या बोला था? यही है, यही है और कोई नहीं है। हम बोलते ना शैतान शैतान शैतान, कुछ नहीं है। वो तो प्रभु ने कुचल दिया उसको, तो क्या कर दिया? अभी ये है शरीर। हम बोला तेरी हिम्मत कैसे तूने ऐसे बोला मुझे? ये शरीर को अगर हमने क्या करा, इसमें दुख उठा लेना, कोई नहीं, आपने जो बोला प्रभु आपको माफ करे। बोलते समय दुख होगा ना। जिसने ये दुख उठा लिया वो पाप से क्या हो गया? छूट गया। क्योंकि पाप करने से क्या कह, वो बच गया। बहुत गहराई है वचनों में। हम कितनी बार तो आराम से पढ़ के निकल जाते हैं। एक आयत तो पढ़वाएंगे हम, निकाल। प्रभु का दास यूहन्ना क्या बोलते हैं, निकालेंगे वो आयत भी पढ़ ले। पहला यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। एक बार फिर से पढ़े। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी, इसमें क्या क्या बोलेंगे हम? ये जो संसार दिख रहा है इतना सुंदर,
और जो हमारे अंदर संसार के प्रति जो अभिलाषा है, ये दोनों क्या होगी, मिट जाएंगे। हमारे अंदर अभिलाषा है ना, बहुत कुछ है, नहीं है, क्या है, अपने भेजने वाले की इच्छा को, ये है या वो कुछ और है? अगर कुछ और है तो वो सब क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। ये संसार भी, और जो हमारे अंदर कुछ प्लान जो चल रहे संसार के प्रति, ये करना है, वो करना है, ये सब संसार और उसकी अभिलाषा सब क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा, हमारे यीशु परमेश्वर की इच्छा पर चला, वो आज भी पिता के दाहिने है। तो जो उसकी इच्छा पे चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। अगर हम संसार की बातों में फंसे रहेंगे, संसार के कामों में फंसे रहेंगे, तो संसार और संसार की अभिलाषा मतलब संसार के प्रति जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जो, क्योंकि लालसा का मतलब कोई भी चीज, हम कोई चीज देख लिए ना, उसको पाने के लिए हम पागल हो जाते हैं भी, कैसे भी करके उसको क्या करना है, पाना है। हम कितना भी यत्न करके कुछ भी करके उसको पालेंगे तो संसार और उसकी अभिलाषा ये सब दोनों क्या होगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। मगर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। अभी आप देखना हमें किसके पीछे भागना है। अब बाकी संसार की चीजों के पीछे भागेंगे तो ये सब क्या है, नाशवान चीज है। तो इसीलिए एक प्रभु का दास जो पौलुस के साथ सेवकाई करता था, सेवा में था, उसकी एक प्रार्थना थी, वो पढ़कर फिर हम प्रार्थना करने जाएंगे। पढ़े, निकालेंगे वो आयत भी पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु के दास के साथ सेवकाई में भाग दौड़ करते थे, उसकी प्रार्थना जो थी कुलुसियों 4:12 पढ़ेंगे हम, फिर प्रार्थना करेंगे। एपफ्रास जो तुम में से और मसीह यीशु का दास ये है। एपफ्रास जो है पौलुस के साथ सेवकाई में मदद करते थे, भाग दौड़ करते थे। हाँ पढ़े बेटा। जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है। हाँ, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। एक प्रभु के दास की प्रार्थना है ये। मेरा कहने का मतलब कहता है तुम सिद्ध होकर पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। अपनी इच्छा पर नहीं, किसकी, परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। अब मैं इधर बोल कर खत्म कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब, जो सच्चा उद्धार जो है, एक झूठा उद्धार पता क्या है? आज बहुत से लोग बोलते हैं हमने उद्धार पाया है। आज मसीह लोग किसी से ही पूछ लो कि हमने क्या पाया है, उद्धार पाया है। बहुत से बोलते हैं ना प्रभु को अंगीकार कर लिया, पानी में डूबकर बपतिस्मा ले लिया, अब क्या बोलते हैं हमारा क्या हो गया? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज हम सब ने बपतिस्मा ले लिया है, अगुवाई में, हमारा उद्धार हो गया क्या? तीन सीढ़ियां बताते हैं, सुना है कभी? क्या क्या है? पा लिया हमने, पाएंगे का मतलब पा लिया। उद्धार पाया मतलब पानी में डूब कर बपतिस्मा ले लिया। हम उद्धार के राहों में, यानी कि हमने गेट में एंट्री कर ली। अभी आज बहुत से लोगों ने, मैंने शुरू में बताया, एंट्री तो हमने कर ली, अंदर तो आ गए। अब चलने का मतलब क्या है? मेरी नहीं, मरते दम तक तेरी इच्छा पूरी हो। मरते दम तो उसकी इच्छा पूरी करेंगे, तब उसका उद्धार होगा। 1-2 दिन चलने उससे उद्धार नहीं है। आखिरी सांस में भी परीक्षाएं आएंगी, उस बीच में भी इतने घायल थे, उनको ये भी नहीं पता मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, बेसुध हैं,
बिस्तर में लेटे लेटे भी हा हा नहीं कर रहे, प्रचार करते करते दम छोड़ा है। आखिरी सांस बिस्तर में, हम बिस्तर में होंगे तो हम क्या बोलेंगे? मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी मालिश करो। ऐसा कुछ नहीं, आखिरी सांस में भी लेट कर प्रचार करते करते गए। ऐसे व्यक्ति को, इनको बोलते हैं ये उद्धार, वहां स्वर्ग में गए। हम बोलते हैं कि हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे। आप सोच लो हमारी कितनी तैयारी है। हमने तो सिर्फ अभी गेट में एंट्री करी है, तो हर दिन है ना, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन हर दिन हम अपनी इच्छाओं को मारेंगे, अपनी लालसाओं को मारकर, क्योंकि हमारे अंदर बहुत इच्छाएं लालसाएं है हमारी, उन सबको मारकर प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आखिरी सांस तक आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, अभी देख लो हम कितने तैयार हैं। अभी हमें कितना और अपने शरीर पर जय पानी है, अपनी लालसाओं पर जय पानी है। अभी अगर हम देखें तो अभी हमने तो सिर्फ द्वार में प्रवेश करा, हमको सकरे मार्ग में हर दिन चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सकरा मार्ग ही हमें पहुंचाएगा। क्योंकि चौड़े मार्ग में तो दुनिया जा रही है, ये चौड़ा मार्ग विनाश की ओर जाता है। सकरे मार्ग में थोड़े चलने वाले मिलेंगे, सकरे मार्ग में भीड़ नहीं मिलेगी। हालेलुया। जिस मार्ग में यीशु चल रहा था ना, भीड़ थी, सब चली गई, हमारे बस की नहीं है। हालेलुया। स्तुति के योग्य प्रभु, उद्धार ये नहीं कि हमको पापों की क्षमा मिलती है, पापों की क्षमा के बाद बाकी जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अर्पित करता है व्यक्ति। एक झूठा उद्धार तो सिर्फ क्या है? पापों की क्षमा। सिर्फ वो पापों की क्षमा का मतलब उसने उद्धार द्वार में अभी प्रवेश हुआ है। आगे से प्रभु अब मैंने प्रवेश तो कर लिया अंदर, आप प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, चाहे कितना भी सकरा मार्ग हो, कितना भी निंदा बदनामी हो, सतावट हो, कलेश हो। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन। बोलता है क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उस प्रेम को जान लिया है। प्रभु से हम प्रार्थना करें इन दिनों में, प्रभु वो तेरा प्यार मुझ पर प्रकट कर। तेरे अंदर ऐसे क्या खूबी थी, कितने लोग शहीद हो गए, उन्हें मौका दिया था कि सर झुकाते तुझे छोड़ देंगे, तू थोड़ा सा दंडवत कर दे तुझे जेल से रिहा कर देंगे। वो जेल में सड़ गए, मर गए, मगर मसीह का इनकार नहीं किया। शेरों की मांदों में डाल दिया, मगर इनकार नहीं किया। मगर हम बोलेंगे गर्व से
कि हमारे बाप दादाओं ने मसीह के लिए जान दे दिया मगर इनकार नहीं किया। हमें गर्व से बोलना है कि हम ऐसे गवाहों के बीच में खड़े हैं। हालेलुया। स्तुति हो, इतना बड़ा गवाहों का बादल हमारे बीच में है। स्तुति हो, कितने लोगों ने दौड़ को पूरा करके आज प्रभु के सिंहासन पर बैठे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। जानता हूं कि यही मार्ग जाएगा यरूशलेम। चाहे दुख में है कोई दिक्कत नहीं, सकरा है कोई दिक्कत नहीं, निंदा है, बदनामी है, परेशानियां है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जैसे मेरा यीशु गुलगुता पे वो कलवरी वो क्रूस को लेकर चला, वही रास्ता हमारे लिए भी है। कोई सकरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम तैयार हो जाए इन दिनों में। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करके बल पाए, प्रभु आने वाले हर कलेश में खड़े रहने के लिए दिलेरी के साथ तेरी आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर। उठने पे बैठ जाए इन दिनों में हम। प्रभु चाहे विरोध कितना भी हो जाए, कोई भी मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं करेगा। हालेलुया। उसने वायदा किया है, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। क्रूस उठाएंगे हंसते हुए, जान गवा देंगे जीते जीते। क्रूस उठाएंगे हंसते हुए, जान गवा देंगे जीते जीते। अपना करेंगे इंकार सदा, यीशु के पीछे हो लेंगे। अपना करेंगे इंकार सदा, यीशु के पीछे हो लेंगे। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। नम्र बनेंगे झुकते हुए, पाँव धोने को होंगे खड़े। नम्र बनेंगे झुकते हुए, पाँव धोने को होंगे खड़े। प्रेमी मसीह के कदमों में हम कुर्बान कर देंगे तन मन और धन। प्रेमी मसीह के कदमों में हम कुर्बान कर देंगे तन मन और धन। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे
चले हम सभी। नहीं बचाएंगे प्राण अपने भी, पाएंगे जीवन का ताज तभी। नहीं बचाएंगे प्राण अपने भी, पाएंगे जीवन का ताज तभी। नव जन्म पाकर भारत भूमि पर यीशु का जीवन जिए हर पल। नव जन्म पाकर भारत भूमि पर यीशु का जीवन जिए हर पल। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। यीशु के पीछे चले हम सभी। यीशु के पीछे चले हम सभी। प्रभु इस छोटे झुंड को इन दिनों में तू तैयार कर। आने वाले दिनों में प्रभु जी जब सतावट इधर बढ़े, लोगों के अंदर यही आएगा कि ये अनपढ़ लोगों को ऐसा क्या मिल गया, इनको इतना मारते हैं, इतनी ताड़ना देते, फिर भी ये यीशु का इनकार नहीं करते। ऐसा इनको क्या मिल गया। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना है, हमारे अंदर वचन तो कम है प्रभु, मगर प्रभु हमारे अंदर वो जुनून दे दे, हमारे अंदर प्रभु वो भूख और प्यास दे दे। जब एक लड़का लड़की के प्यार में प्रभु इतना ताकत है, वो एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। प्रभु तेरा प्यार कितना बढ़कर है। हमें भी प्रभु समय पर आने पर अगर जान भी देनी पड़े, हम एक एक प्रभु हर समय तैयार रहे। आने वाले दिनों में ये पेपर में न्यूज में आएगा कि वो वेलकम के लोग अनपढ़ थे मगर मसीह के लिए उन्होंने जान दे दिया। प्रभु हम भी तेरे काम में आ सके, हमें इस योग्य बना, हम इनकार ना कर सके बाप। एक एक को आपके बलवंत हाथ में देते हैं, एक एक को आपके बलवंत हाथ में देते हैं। प्रभु सतावट कितना भी बढ़ जाए, तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है, तूने वायदा किया है। इस छोटे झुंड को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। समय के हिसाब से देखे तो हम पहले की तरह संगति नहीं कर पाएंगे, मगर प्रभु आपस का प्रेम हमारे अंदर बना रहे। पता नहीं हमारे बीच में से कौन इन दिनों में प्रभु अगर शहीद भी हो जाए, प्रभु हम पीछे मुड़ने वाले ना बने, हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु अगर ऐसा वो बोले तो हम कितना गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने अपनी गर्दन कटवा ली मगर गर्दन नहीं झुकाया। हम उनकी संतान हैं, उनका खून हमारे अंदर है। हमें भी प्रभु उनके पद चिन्हों पर, तूने जो चल के दिखाए तेरे पद चिन्हों पर हमें चलने के लिए तेरा अनुग्रह देना। एक एक को आपके हाथ में देते हैं। अभी हम सब अलग होते हैं बाप, तेरी उपस्थिति हम सबके साथ हो। तूने वचन के द्वारा भी हमसे बातें की, धन्यवाद हो। सब आदर सब महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।